हेलो फ्रेंड, हमारे पास एक केस स्टडी आया है मैकबुक का, जो अभी लेटेस्ट मॉडल है, जो आपका A1706 मॉडल है, जो आपका टाइप सी का कॉन्सेप्ट है। अब ये टाइप सी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रखा है, और मैंने आप लोगों को भी बता रखा है कि हम लोगों को जब भी कोई मदरबोर्ड आता है आपके पास रिपेयरिंग, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, फिजिकली चेक। तो फिजिकली में हम लोग क्या क्या करेंगे, स्कैन चेक, आई स्कैन देख के हमें यानी कि कोई भी रस्टिंग कंपोनेंट है, बर्निंग कंपोनेंट है, कोई मिसिंग कंपोनेंट है, उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना होता है सबसे पहले। देन इतना सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने बात किया था शॉर्टिंग का। किस चीज़ का? शॉर्टिंग का। तो शॉर्टिंग कंडीशन में हम लोग को चेक करना होगा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने कर लिया, शॉर्टिंग हम लोगों ने कर लिया, तो इतना हमें अभी फिलहाल तो नहीं दिखाया, फिर तभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो टाइप सी का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है कि पहले आपको इनपुट वोल्टेज होता है, उसमें 5 वोल्टेज इनपुट होता है। देन इसके बाद आपका क्या होता है, इनसाइड में जो हमारा स्टैंड वाइज सर्किट ओके हो जाता है, तब जाके 20 वोल्ट को बूस्ट करके आगे पास करता है पूरे सिस्टम को। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा ये मदरबोर्ड में 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट ओके है कि नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग। एक्चुअली इस टाइप सी का जो हमारा मॉडल्स आ रहे हैं, जो अभी आपके लेटेस्ट मैकबुक के, उसको आपको ऑब्जर्वेशन करना है, यानी कि जो एम्प मीटर जो 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट बूस्ट नहीं हो रहा, इजीली कंफर्म करना है, तो आपको इस टाइप का एक एम्प मीटर लेना होगा, जो मार्केट में नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा आपको। ये आपको इजीली इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपका 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट बूस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा मदरबोर्ड में 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट बूस्टिंग कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, आप लोगों ने ऑन करके देख लिया होगा, देखो कितना वोल्टेज दिखा रहा है ये आपका, देखो 5 वोल्ट 0 एम्पर कितना दिखा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो 5 वोल्ट में ही स्टॉप हो गया, आगे 20 वोल्ट बूस्टिंग नहीं हो रहा है। इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा ये जो मदरबोर्ड है इसमें प्रॉब्लम है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देन अगर मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूंगा कि बहुत सारे यूजर्स ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें 5 वोल्ट ही इन होता है ऐसा कुछ, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास एक सेम टाइप का मॉडल है जो ओके कंडीशन है, जिसमें हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि इसमें 5 टू 20 वोल्ट बूस्टिंग होता है कि नहीं होता। तो एक बार आपको जूम करके यहाँ पे दिखाना होगा। देखो अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो कितना वोल्टेज दिखाता है। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में आपका यहाँ पे कितना दिखा रहा है, अभी 20 वोल्ट दिखा रहा है, देखो 20 वोल्ट दिखा रहा है। इससे पहले वाला जो हमारा मदरबोर्ड था, इसमें क्या दिखा रहा है, देखो 5 वोल्ट। यानी कि इसका मतलब समझ में आ गया कि हमारा जब ये ओके सर्किट, इसका स्टैंड बाय सर्किट जब ओके होगा, तब जाके यहाँ पे 20 वोल्ट बूस्ट होगा। यानी कि हमने ओके वाले कंडीशन में भी इसका देख लिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे 1 बाय 1 फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं या क्या प्रॉब्लम है। तो देखा जाए तो मैंने आप लोग को सबसे पहले क्या बता रखा है, देखो 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट बूस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट में हमारा क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे आपका जो हमारा अडेप्टर है यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट में यहाँ से क्या जाएगा, आपका 5 वोल्ट इनपुट होता है। कितना वोल्ट इनपुट होता है, 5 वोल्ट इनपुट होता है। तो देखो ये 5 वोल्ट इनपुट है आपका, सीधा देखो क्या हो रहा है, यहाँ से 5 वोल्ट इनपुट हुआ तो इस मॉसफेट पे इन हुआ है। अब देखा जाता है यहाँ पे मॉसफेट हमारा कौन सा कंडीशन में यूज हुआ है, फॉरवर्ड कंडीशन। और कौन सा चैनल मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट। अब देखो पी चैनल मॉसफेट है तो ये कभी भी आपका वोल्टेज को स्टॉप नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ से पास हो जाएगा। और जैसे ही पास होगा तो देखो अब यहाँ पे सेकंड मॉसफेट यूज हुआ है, जो क्या है हमारा, ये भी हमारा पी चैनल है और रिवर्स कंडीशन में यूज हुआ है। तो रिवर्स कंडीशन में यूज हुआ है तो यहाँ पे देखो आपका वोल्टेज यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कि इस वोल्टेज को पास होना है तो पी चैनल के गेट में लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अब ये लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट देखो, अब लोग का आपका क्या होता है कि ये जो टाइप सी का कनेक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारा CDIC होता है। तो ये CDIC आपका कंट्रोल करेगा टाइप सी को, जो 20 वोल्ट को 5 वोल्ट को 20 वोल्ट में बूस्टिंग करा के आगे पास कराएगा। तो अगर कभी भी इस IC में कुछ प्रॉब्लम होता है तो तब भी आपका आगे 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट बूस्टिंग नहीं होगा। और आगे जगह अगर बात करते हैं तो यहाँ से 5 वोल्टेज जब आपका पास हो जाएगा तो आगे जाके आपका यही वोल्टेज हमारा बैटरी चार्जिंग IC को भी इनपुट होगा। और ये बैटरी चार्जिंग IC एक्चुअली क्या करता है,
5 वोल्ट टू 20 वोल्टेज को आगे जो 20 वोल्ट इन होगा 5 वोल्ट, पहले 5 वोल्ट इन होता है फिर 20 वोल्ट इन होता है। अब जब ये 20 वोल्ट इन होता है तो इसी आईसी के थ्रू हमारा सिस्टम वोल्टेज जनरेट हो जाएगा जो पूरे मदरबोर्ड को डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो अराउंड आपका 12.6 वोल्ट के आसपास जनरेट होता है हमारा सिस्टम वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं PP+G3H। बट अभी पहले हमें कंफर्म ये करना होगा कि फर्स्ट स्टेज में हमारा जो 5 वोल्ट है वो सिस्टम को इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये इनपुट होने के लिए हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना होगा, और जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि यहाँ से पहले फर्स्ट स्टेज में हमेशा याद रखो कि इस स्टेज से हमारा वोल्टेज पास होना चाहिए। अब ये वोल्टेज पास होने के लिए ये जो हमारा 5 वोल्टेज इनपुट होता है ये भी आपका सीधा आके वही हमारा CD IC को आ जाएगा, जो आपका ये टाइप सी कंट्रोलर IC होगा। तो यहाँ से जब 5 वोल्टेज IC को मिलता है तो ये IC सेकंड नंबर में क्या करता है, PP3V3 LDO वोल्टेज जनरेट करता है, और यही LDO वोल्टेज क्या होता है अगेन जाके IC को ही रिसीव होगा। तो IC को जैसे ये वोल्टेज रिसीव हो जाता है तो IC क्या करता है, गेट को ओपन कर देगा, और ये जैसे गेट ओपन होता है तो यहाँ से हमारा वोल्टेज डायरेक्टली क्या हो जाता है, पास हो जाता है। चलो तो देखते हैं कि ये वोल्टेज पास हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसका स्कीमेटिक और बोर्ड व्यूअर। तो चलो हम लोग इसका स्कीमेटिक और बोर्ड व्यूअर डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया कि इसका स्कीमेटिक बोर्ड व्यूअर कैसे डाउनलोड करना है। कभी भी किसी भी मदरबोर्ड का बोर्ड व्यूअर स्कीमेटिक डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर उस मदरबोर्ड का क्या चाहिए, पार्ट नंबर चाहिए होता है। तो पार्ट नंबर चाहिए। तो कभी भी अगर आप बात करते हैं एप्पल का, तो एप्पल में होता क्या है कि कभी भी जो इसका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर होता है वो हमेशा 820 से स्टार्ट होगा। जो इसका सीरीज नंबर स्टार्ट होता है वो 820। अगर आप लोग मदरबोर्ड में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो दिख रहा है ये, देखो क्या लिखा है यहाँ पे 820-00923A है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को दिख रहा है आपको? यस यस। तो देखा जाए तो यहाँ पे कितना 820-00-923A स्कीमेटिक देखो यहाँ पे आ गया हमारा। तो चलिए इस मदरबोर्ड के पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसका स्कीमेटिक प्लस बोर्ड व्यूअर डाउनलोड करते हैं। देन हम लोग अपना रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो देखो यहाँ पे आपको ये जो मॉडल दिख रहा है पीडीएफ, तो आपको पता है कि पीडीएफ हमारा क्या होता है, स्कीमेटिक डायग्राम होता है। तो ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगा। देन सेकंड बात करते तो बोर्ड व्यूअर। तो ये BRD फाइल जो होता है ये बोर्ड व्यूअर का फॉर्मेट है। तो हम लोग दोनों इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी हमारा बोर्ड व्यूअर स्कीमेटिक कैसे रीड करना, कैसे यूज करना, कब यूज करना, ये जो भी आपको सीखना है तो हमारा क्लास ज्वाइन करना होगा आप लोगों को, जिसमें हम लोग आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ये बताएंगे कि आपको रिपेयरिंग कैसे करना होता है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग स्कीमेटिक का, जो हमारा डाउनलोड हो चुका है। स्कीमेटिक हमने ओपन किया और देखो ये बोर्ड व्यूअर, तो हमें बोर्ड व्यूअर को भी ओपन करना पड़ेगा। बात करते हैं हमारा सिस्टम तो बहुत फास्ट है बहुत स्पीडली वर्क करता है। चलिए ये देखिए, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग का जो बोर्ड व्यूअर का फाइल है दिख रहा है, इसी मॉडल का है, दिखने में आपको सेम दिख रहा होगा। तो हमारा बोर्ड व्यूअर हो गया है स्टार्ट। अब बात करते हैं हम लोग का स्कीमेटिक डायग्राम।
चलिए अभी फिलहाल तो हम क्लोज कर देते हैं उसको, वो अभी हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो ये हमारा स्कीमेटिक है। तो हम तीनों चीज को एक ही साथ में यूज करेंगे और कंफर्म करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम को कैसे फाइंडिंग करना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो हमारा टाइप सी कनेक्टर नजर आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, इस टाइप सी कनेक्टर। तो ये टाइप सी कनेक्टर का कॉन्सेप्ट इस टाइप का है, डिजाइन दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा डिजाइन तो इस टाइप का दिख रहा है, बट टाइप सी जो कॉन्सेप्ट है वो है अप साइड में, इसके बैक साइड में। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। तो जैसे हमने बैक किया, देखो अभी आपको दिख रहा होगा इस साइड में। तो ये जो कनेक्टर नजर आ रहा है जिसमें मॉडल नंबर लिखा है J3300, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो J3300 ये हमारा ये मॉडल है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं हम, जो नॉर्मली हम लोगों का क्या हो रहा है। फिर से एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए वही हमारा 5 वोल्ट का कॉन्सेप्ट है। तो अब ये 5 वोल्ट का 20 वोल्ट कैसे बूस्टिंग होगा, हम लोग अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले अगर हमें इस चीज का कनेक्टर ढूंढना है अपने स्कीमेटिक में, तो यही मॉडल नंबर डालना पड़ेगा हमें। तो कितना दिखा है यहाँ पे, यस। तो देखो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है J3300, एंटर किया। तो एंटर किया तो अभी सिलेक्शन नहीं आया, तो नेक्स्ट करेंगे जब तक हमारा कनेक्टर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्टर जो दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ये कनेक्टर। तो ये जो हमारा कनेक्टर है, देखो इसमें लिखा है पावर। क्या लिखा है, पावर। यानी कि ये जो कनेक्टर है ये टोटली हमारा जो 50 और 57 58 नंबर का पिन है, इससे हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो हमारा फर्स्ट पावर है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आगे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप सी का कनेक्टर है तो 2 पावर लाइन होने चाहिए। तो 2 पावर लाइन के लिए देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड पावर, दिख रहा है आपको। तो ये सेकंड पावर 59 और 60 पे। तो चलिए हम लोग कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं 57 और 58। तो 57 और 58 को हम फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, PP20V, यानी कि 20 वोल्ट जो है ये उस वाला पाथ का नाम है। जैसे कि आप हमारा जो सर्किट है इसमें देख सकते हो, देखो PP20 वोल्ट USB-C XB, यानी कि XB यानी कि इसका जो नेम है। अगर हम लोग देखते हैं स्कीमेटिक में भी, तो देखो इसमें क्या लिखा है, XB, दिख रहा है ना। ये हमारा XB वाला कॉन्सेप्ट है, XB। तो अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा हमारा पावर इनपुट लाइन का, तो वो पावर इनपुट लाइन सेकंड में क्या होगा, XA हो सकता है मे बी। तो पावर लाइन का देखो, अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे XA, क्योंकि इस मॉडल में टोटली हमारा 4 इनपुट हैं, यानी कि 4 टाइप सी हैं। तो जिसमें ये जो कनेक्टर अभी हम लोगों ने सर्च किया है, ये जो हमने कनेक्टर अभी सर्च किया है जिसका नाम है J3300, तो इस कनेक्टर में भी हमारे 2 इनपुट लाइन है। एक लाइन है हमारा क्या, 57 58 पिन। तो इसमें इसका मेंशन क्या कर रखा है, नेम XB। चलो अगर मैं बात करता हूं, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो इधर आपको मेंशन होगा 57, यस 57, यस 57 58। तो चलो हम लोग इसको सर्च करेंगे, किधर है ये हमारा नंबर, दिख रहा होगा आप लोगों को। ऊपर किधर गया, नीचे नीचे डाउन साइड में, ये देखिए दिख रहा है ये 57 एंड 58। अभी बात करते हैं इस पाथ से, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे टाइप सी कनेक्शन करते हैं तो देखो ये लाइन जो है सीधा आगे बढ़ जाता है,
दिख रहा है आपको? सीधा आगे बढ़ गया और यहाँ पे जो हमारा एक कनेक्टर है ये सीधा जाएगा, देखो किधर, वही आपके टाइप सी। देखो जब जैसे हमने कनेक्शन किया तो इस पाथ से ये सीधा हमारा टाइप सी आईसी को भी जाता है एक नंबर पे, और ये किधर चला जाएगा, फ्यूज में भी चला जाएगा। किधर चला जाएगा, फ्यूज में भी। तो देखा अभी हम लोगों ने यहाँ पे, तो जैसे हमने अभी अपने कनेक्टर पे जो 57 और 58 नंबर पिन था, जैसे हमने क्लिक किया, देखो ये लाइन जो है हमारा, ये पावर लाइन सीधा आगे जाके एक कनेक्टर में आ गया, और जैसे हमने इसको क्लिक किया, देखो यही पाथ सीधा किधर चला गया, आईसी पे, इस पे चला गया। देखो आईसी का नंबर दिख रहा है आप लोगों को, मैच कर रहा है दोनों का। क्या है ये हमारा, यानी कोई सीडीआईसी है, तो ये सीडीआईसी को हमारा इनपुट हो गया, इनपुट हो गया, और ये आगे जाके किस पे चला गया, फ्यूज पे गया। तो जैसे ये फ्यूज पे गया, अब देखो ये आपका फ्यूज नजर आ रहा होगा, दिख रहा है, मॉसफेट पे इन हुआ है, किसके बाद, फ्यूज के बाद। तो ये फ्यूज के बाद इन हो रहा है, और इस मॉसफेट से आउटपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आउटपुट। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इसी को एक बार स्कीमेटिक के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। किसके थ्रू, स्कीमेटिक। तो स्कीमेटिक को अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये पावर लाइन को फॉलो करना होगा। तो ये पावर लाइन को हम लोग फॉलो करते हैं, देखो इस पाथ से, दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो काफी लाइंस के लिए XB है, ये क्या है हमारा, XB लाइन है, तो काफी जगह पे होगा तो इसीलिए सर्च कर रहा है। दिख रहा है आपको, ये फुल सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये वाला पाथ नहीं है हमारा, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है ये वाला सेक्शन नहीं है, हमें नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिख रहा है फुल हो गया सिलेक्ट। अब देखा जाए तो अगर इसका नेम कहीं पे चेंज तो नहीं है, सेम ही है, तो इसका मतलब हमें सेम कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट। अब देखो क्या मिल गया हमें, कौन सा फ्यूज का नेम, देखो अभी अगर हम लोग ये बोर्ड व्यूअर में देखते हैं तो देखो हमारा फ्यूज का नंबर भी क्या है, वही है हमारा। तो सबसे पहले हम इस फ्यूज पे चेक करते हैं कि इस पे 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए, तो पहला कंडीशन में हम लोग इसका 5, अभी भी मैं एक बार आपको ये दिखाना चाहूंगा कि इसका इनपुट देखो कितना हो रहा है, चलो 5 वोल्ट ही हो रहा है, 5 वोल्ट ही हो रहा है। चलो वेरी गुड। अब हम लोग इस फ्यूज का लोकेशन ढूंढते हैं। तो लोकेशन ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो कनेक्टर दिख रहा है आपको, ये जो आपको कनेक्टर दिख रहा है, इसी के नियर बाय, देखो इसके नियर बाय आपको यहाँ पे मास्टर आईसी मिलेगा, इसके नीचे। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर, जिसको हमने बोला था सीडीआईसी, दिख रहा है, सीडीआईसी दिख रहा है, ये वाला जिसका बात किया था, ये वाला आईसी क्या है, U3200। देखो क्या लिखा है, U3200। अभी देखो सर, तो ये फ्यूज मिल गया हमें। अब इसका लोकेशन देखा जाए तो ये वाला आईसी है, तो देखते हैं कि इसमें सीडी का आईसी कुछ नाम ऐसा मेंशन है कि नहीं है। हाँ, देखा जाए तो देखो क्या लिखा है उसमें, सीडी, क्या लिखा है, सीडी लिखा है ना फर्स्ट में, तो इसको सीडी आईसी बोलते हैं। अब ये जो हमारा टाइप सी कंट्रोलर आईसी भी बोलते हैं, बहुत लोग काफी कुछ नेम से इसको बोलते हैं। तो आगे हम लोग बात करते तो इस फ्यूज को ढूंढना है हमें। तो इस लोकेशन में ये जो आईसी मिला हमें, ये वाला, इसके नियर बाय में बात करते तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक फ्यूज मिल गया। इसका व्हाइट वाला जो दिख रहा है आपको, क्या है ये हमारा, तो सबसे पहले हम लोग इसी पे वोल्टेज चेक करेंगे। आ जाइए सर जी आप। चलो वोल्टेज चेक करते हैं इस फ्यूज पे। कंटिन्यू प्रेस करो, होल्ड वाले को। हाँ,
कंटिन्यू। यस, अभी देखो सबसे पहले हमें इस फ्यूज पे चेक करना होगा यहाँ पे कितना वोल्टेज इनपुट होना चाहिए। 5 वोल्ट। देखते हैं चलो। चलो देखते हैं, चलो कितना वोल्टेज। 5 वोल्ट। देखो कितना वोल्टेज हो रहा है। 5 वोल्ट है ऊपर। 5 वोल्ट आ गया। Yes, sir. अब देखो सबसे पहले हमें इस फ्यूज को चेक करना होगा कि यहाँ से 5 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। Yes, sir. तो चलो इसको चेक करते हैं। देखो यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो फ्यूज दिख रहा है आप लोगों को, इसमें 5 वोल्ट आपका इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है। अब फर्स्ट स्टेज में हम लोग को ये वाला जो हमारा फ्यूज था, ये हमारा जो फ्यूज था, इस कंडीशन पे हमें क्या मिला, ओके कंडीशन मिला। अब हमें ये कंफर्म करना होगा कि इसके मॉसफेट में इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्लस इस आईसी को भी इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं इसका। अगर बात करते हैं तो अब देखो, अगर बात करें तो इसका इनपुट और आउटपुट फ्यूज का दिख रहा है ना। देखो इनपुट आउटपुट का बात करें तो देखो आउटपुट में क्या किसके साथ गया, आउटपुट में मॉसफेट के साथ गया, और इनपुट लाइन किसके साथ कनेक्ट है, आईसी के साथ कनेक्ट है। देखो जैसे मैंने क्लिक किया इस आईसी पे आ गया, इसका मतलब है कि इस पे वोल्टेज आने का मतलब है कि सीधा हमारे आईसी को भी क्या मिल गया, कनेक्ट, यानी कि इनपुट वोल्टेज मिल गया। अब देखो आईसी जैसे यहाँ पे वोल्टेज इनपुट करता है 5 वोल्ट, तो यहाँ से ये क्या करेगा, देखो एक नंबर पे यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट हुआ, तो 2 नंबर पे यहाँ पे एलडीओ जनरेट करेगा। तो देखते हैं कि आईसी एलडीओ जनरेट करता है कि नहीं करता। तो चलो इसको कंफर्म करना है तो हमें इसको फॉलो करना होगा। अभी देखो यहाँ पे आपका PP20V USB CXB विवस आ रहा है। तो ये फ्यूज के बाद देखो, फ्यूज के बाद क्या हो गया, इसका नेम चेंज हो गया। तो हम इसको फॉलो करना पड़ेगा। कॉपी किया, पेस्ट, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते थे, देखो यहाँ पे हमारा आईसी क्या आ गया, मॉसफेट आ गया, ड्यूल मॉसफेट आ गया ना हमारा। Yes, sir. देखो ये हमारा ड्यूल मॉसफेट आ गया। Yes, sir. तो ये मॉसफेट आ गया हमारा सबसे पहले। अब बात करते हैं आगे, इस मॉसफेट का इनपुट हुआ है 5 नंबर पे। Yes. किस पे हुआ, 5 नंबर पे, और यहाँ से देखो पी चैनल मॉसफेट नजर आ रहा है। Yes, sir. तो इजीली यहाँ से पास हो जाएगा। Yes, sir. बट ये भी हमारा कौन सा चैनल मॉसफेट हुआ, P channel. पी चैनल, बट रिवर्स कंडीशन। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, Yes, sir. आगे से पास होगा। और ये आगे जो देखा जाए तो कितना नंबर से आउटपुट हो रहा है, 8 नंबर से। S1 है ना। Yes, तो sir. 8 नंबर से हमारा आउट हो रहा है। Yes. तो आउट होने के लिए चलो देखते हैं। हाँ 8 नंबर पे देखते हैं कि आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 8 नंबर का बात करें तो ये जो फ्यूज था हमारा, ये मॉसफेट है। Yes, sir. मॉसफेट का नंबर देखते हैं क्या है, Q3200. यस Q3200। तो Q3200 देखते हैं। देखो मिल गया, Yes, sir. Q3200 ये हमारा मिल गया। Yes, sir. अब इसका हम लोग को बात करना होगा कि ये 8 नंबर से आउटपुट होना। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा हमें 8 नंबर। तो मैं 8 नंबर पे क्लिक किया। Yes, sir. जैसे मैंने 8 नंबर पे क्लिक किया तो इसके नियर बाय में क्या है, देखो कैपेसिटर। क्या है, Capacitor. कैपेसिटर। तो अब इसका लोकेशन ढूंढेंगे। तो देखो वही CDIC है हमारा, Yes, sir. यही हमारा फ्यूज है, Yes, sir. और इसके ऊपर देखो ये हमारा मॉसफेट। क्या है हमारा, ये MOSFET. नजर आ रहा है ना मॉसफेट। Yes, sir. और ये मॉसफेट के नियर बाय में ही, एक कैपेसिटर. मॉसफेट के नियर बाय में क्या है हमारा, कैपेसिटर. कैपेसिटर है ना। Yes, sir. तो हम लोग क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चेक करेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, Yes, sir. इसके नियर बाय। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा, यहाँ पे भी आपको 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो चलो यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये हमारा मॉसफेट था, दिख रहा होगा आप लोगों को। Yes, sir. इसके आउटपुट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इनपुट तो हो गया, ये आउटपुट हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। आ गए. आ रहा है वोल्टेज, Yes, sir. देखो आउटपुट भी आ गए. आ रहा है। इसका मतलब क्या है, Okay. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो LDO IC ये वर्क कर रहा है। ये हमारा टाइप सी जो IC था ये वर्क कर रहा है। तो इसको चेक करने का भी जरूरत नहीं है, इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये वोल्टेज अगर इस पॉइंट से हमारा ये वोल्टेज आउटपुट नहीं होता,
तब रिक्वायरमेंट था हमारे को ये CDIC जो U3200 IC का मॉडल है उसको चेक करना। बट अगर ये वोल्टेज पास हो गया तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि इसने अपना वर्क क्या कर दिया, कर दो। फिनिश कर दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉलो करते हैं आगे। तो इस सर्किट में आगे बात देखो, जब 3 नंबर पे यहाँ पे हमारा वोल्टेज इनपुट हुआ तो ये सीधा आ जाएगा किधर, एक करंट सेंसिंग रजिस्टर में। बोला जाए तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पाथ से ये जो हमारा 8 नंबर से आउटपुट हुआ वोल्टेज, Yes, sir. तो इसको फॉलो करेंगे। जो इसका देखो नाम फिर से क्या हो गया, Change हो गया। देखो इसका नाम फिर से चेंज हो गया, यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया। तो चलो इसका नाम हम इसी को फॉलो करेंगे। अभी कॉपी किया, नेक्स्ट किया। अभी मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा पहले। अब देखो यही वोल्टेज जो है अब आपको सबसे पहले किधर आएगा, ये 5 वोल्ट चार्जिंग आईसी को किधर आएगा, चार्जिंग आईसी। बट चार्जिंग आईसी से भी इंपॉर्टेंट है आप हमारा ये LDO सेक्शन जो जनरेट करेगा 3.3 वोल्ट G3H, इसको बोलते हैं PP3V3 G3H सेक्शन। यानी कि यही वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड को, जो भी आपका SMC है, आगे जाके बायो से आगे जाके सारे सर्किट है, सभी को ऑन करने का काम यही करेगा। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये वोल्टेज जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक हमारा सिस्टम 20 वोल्ट बूस्ट नहीं होगा। तो अब हम लोग को इस सेक्शन को भी चेक करना होगा। तो पहले कंडीशन पे हमें इस रजिस्टर पे चेक करना होगा। ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ से वोल्टेज आउट हुआ तो यहाँ पे आना ही चाहिए। Yes, sir. तो चलो चेक करते हैं स्कीमेटिक के थ्रू। तो स्कीमेटिक के थ्रू हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। अब देखा जाए तो ये तो है नहीं हमारा, क्योंकि हमें रजिस्टर चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट किया, यहां पे आपको दिख रहा है कुछ, Yes, sir. नेक्स्ट किया, ये देखो क्या बोला, फ्रॉम USB C सोर्स, यानी कि जो आपका C सोर्स है Yes, sir. वो डायरेक्ट आ गया इधर। अब यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये देखो Register. क्या दिखा आपको, एक रजिस्टर। रजिस्टर। और ये रजिस्टर देखो सीधा कनेक्शन किसके साथ है, IC. यही हमारा चार्जिंग IC. आईसी। और देखो यहाँ पे भी हमारे मॉसफेट हैं। Yes, sir. तो मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा। देखो ये जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है दिख रहा है। Yes, sir. अब इस वाले लाइन से हमारा इनपुट किसके साथ हो रहा है, Yes. दिख रहा है। Yes. यहाँ पे भी देखो मॉसफेट नजर आ रहे हैं, कॉइल नजर आ रहा है, आईसी नजर आ रहा है। तो यही हमारा डायग्राम है इस चीज का, रजिस्टर, मॉसफेट, ये देखो कॉइल, और ये हमारा आईसी। तो ये चार्जिंग आईसी है। और फाइनली अगर जो वोल्टेज का बात किया तो ये हमारा, ये दिख रहा है, ये है हमारा सिस्टम वोल्टेज। क्या है, सिस्टम। अगर हम लोग इधर भी देखेंगे तो देखो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या जा रहा है, यहाँ पे पीपी बस हमें तो G3H जा रहा है। Out तो system. यही हमारा सिस्टम वोल्टेज। तो इसका मतलब ये हमारा सेक्शन यही है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा इस रजिस्टर से, ये जो हमारा कॉमन पॉइंट रजिस्टर है, इस पाथ से आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद देखो इसका LDO सेक्शन पे जाना है ना वोल्टेज। Yes, sir. तो यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो ये सीधा आ जाएगा किस सेक्शन पे, हमारे LDO section. LDO सेक्शन पे। यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपको यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं वो कंफर्म करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आउट हो गया तो सेकंड पे आपको ये वोल्टेज को कंफर्म करना है कि ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम इस वाले सर्किट को ढूंढेंगे। तो इसको ढूंढने के लिए देखो इस कॉमन पॉइंट से इसका नाम फिर से क्या हो गया, Change हो गया. चेंज हो गया। तो इसको हम कॉपी करते हैं। चलो इसका नाम यही होगा, हाँ यही है नाम। तो इसका हमने नाम कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इस टाइप के रजिस्टर दिख रहा है। Yes, sir. एक रजिस्टर और एक डायोड। देखो यहाँ पे अबे दिख रहा है ये रजिस्टर, Yes, sir. ये रजिस्टर और ये क्या है, Diode. डायोड। यानी कि ये जो दो लाइन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ये हमारा एडाप्टर वाला लाइन,
और ये हमारा बैटरी वाला लाइन, एडेप्टर लाइन, बैटरी लाइन। तो ये इसके बारे में हम लोग बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, यानी कि हम रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपेयर को कैसे करना है। अब देखो सीधा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सीधा आगे आया तो हमें इस वाले डायोड को ढूंढना होगा। अभी सेकंड लोकेशन जो है हमारे को इस डायोड को ढूंढना है, तो क्योंकि इस डायोड में सबसे पहले हमें इनपुट चेक करना होगा। यहाँ पे भी कितना वोल्टेज चाहिए हमें? 5 वोल्ट। यस 5 वोल्ट। कॉपी किया। अब देखो कॉपी जैसे मैंने किया, सीधा इसको क्या कर दिया, ऐसे कंट्रोल F कंट्रोल V एंटर करता हूं तो देखो इसका लोकेशन दिखा दिया, दिख रहा है? यस सर। अब इसका लोकेशन अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसका लोकेशन देखते हैं तो अब आपको यहाँ पे देखना होगा। देखो दिख रहा है? यस सर। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखो दिख रहा है? यस सर। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो तब आपको दिखेगा ये चीज। दिख रहा है डायोड? यस सर। ये 3 पिन डायोड, Yes, sir. और इसके नियर बाय में देखो फ्यूज भी है। यस सर। ये देखो ये फ्यूज दिख रहा होगा। यस सर। इसी के फ्यूज के नियर बाय में देखो एक मॉसफेट है, यस सर। ये भी दिख रहा होगा। यस सर। इसके ऊपर देखा जाए तो कैपेसिटर Yes, दिख sir. रहा है। यस सर। अब यहाँ पे भी देखो एक मॉसफेट यस सर। आ रहा है नजर, Yes. तो इसका मतलब ये वाला ये डायोड है। तो अब इस डायोड पे हमें इसका आउटपुट देखो कितना नंबर पिन से हो रहा है? 3 नंबर। 3 नंबर से, Yes, और ये 3 नंबर से देखो सीधा आ गया हमारा वही LDO IC पे, दिख रहा है? यस सर। किधर आ गया हमारा LDO LDO IC। देखो इसका नंबर भी देखो क्या है, U6905। ये देखो इसका भी IC का नंबर दिख रहा है, ये IC कंफर्म हो गया। अब इसको इनपुट चाहिए, तो इनपुट देखो कितना नंबर पिन से आ रहा है डायोड के? 3 नंबर। 3 नंबर से आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेगा, इसका 3 नंबर पे क्लिक करेगा। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया सीधा देखो IC पे आ गया हमारा। देखो इसका लोकेशन U6905। दिख रहा है। अब इसका लोकेशन देखा जाए तो ये वाला यस। दिख गया आपको? तो ये लोकेशन में 3 नंबर से देखो कितना नंबर पे इनपुट हुआ? 2 नंबर। अब देखो इसने यही बता दिया 3 से कितने नंबर पे इनपुट हो रहा है? 2 नंबर। तो यानी कि अब हम लोग इसके नियर बाय में दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट। यस सर। तो इस टेस्टिंग पॉइंट में चेक करते हैं कि सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि इस आईसी का इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो चलो इस आईसी में भी हमें 5 वोल्टेज इनपुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट होना चाहिए। तो ये जो डायोड दिख रहा है यस सर। इसी का ये वाला टेस्टिंग पॉइंट आया ना जब? Yes, sir. कितना वोल्ट आ रहा है? 5 वोल्ट। आ रहा है अराउंड 5 वोल्ट। Yes, sir. 4.97 बोले तो 5 वोल्ट के अराउंड। तो देखो इनपुट आ गया, यस सर। इसका मतलब है कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसको भी मिल गया, यस। इसको भी मिल गया। अब बात करते हैं आईसी का इनपुट वोल्टेज मिल गया। यस सर। समपिन क्या है इसका? ग्राउंड है। ग्राउंड है। अब आईसी का थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? इनेबल। देखो इनेबल क्या है? अब ये जो इनेबल है यहाँ पे भी आपका 5 वोल्ट के आसपास आएगा। कितना वोल्ट आएगा? क्योंकि अभी तक अगर हम लोग रिवर्स जाएंगे, एक बार डायग्राम में जाते हैं तो देखो इस आईसी को कितना वोल्टेज इनपुट हुआ है? 5 वोल्ट। तो ये आईसी क्या करेगा, इस पास से देखो अभी दिख रहा है, इस पास से ये आईसी जो है हमारा चार्जिंग आईसी यहाँ से अब इनेबल भेजेगा। देखो PMEN3V3G3H को क्या भेजेगा? इस पास से इनेबल देगा और सीधा देखो किसको मिल गया? अब यानी कि जो इनपुट वोल्टेज हुआ है वही इनपुट आउटपुट वोल्टेज करके इसको इनेबल देते हैं। तो चलो देखते हैं इसको इनेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अब बात करते हैं कि इसका इनेबल, अभी मैंने बोला ना चार्जिंग आईसी से आया, यस सर। तो मैं देखता हूं इसको इनेबल किधर से आ रहा है। तो चार्जिंग आईसी का नंबर कितना है? चलो कंफर्म कर लेते हैं एक बार। सर दोनों साइड में 5 वोल्ट आना चाहिए। अभी देखते हैं सर, ये आउटपुट है ना सर एक्चुअली यस सर। क्या है? थर्ड नंबर क्या है? अगर सर आउटपुट का बात किया है तो इनपुट तो हो गया होगा ना सर? इनपुट हुआ तभी तो आउटपुट हुआ। नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर, चार्जिंग ऐसे भी 5 वोल्ट आना चाहिए। हाँ मैं भी सिग्नल के लिए। उधर ही जाके आता हूँ, उधर दिखाता हूँ। और मेन 5 वोल्ट से भी आना चाहिए। एक बार सर मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ, वहीं पे दिखा देता हूँ आपको, डोंट वरी। देखो दिख रहा है यस सर। किससे आउट हुआ? आईसी से। अभी बात किया हम लोगों ने
कौन सा आईसी? U7000 बैटरी चार्जिंग आईसी है। अब देखो ये बैटरी चार्जिंग आईसी आ गया। अब मैंने बोला कि इस पे भी इनपुट कितना होना चाहिए? 5 वोल्ट होना चाहिए। तो देखो ये वाला लाइन गया, आ गया यहाँ पे। अब देखो अगर आप लोग देखोगे कि आईसी में अगर ओनली फॉर नंबर्स होता है, ओनली फॉर तो उसको बोलते हैं हम लोग पिन आईसी। क्या बोलते हैं? बट आईसी के पिन पे आपको न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट मिलता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना कि वो बॉल वाला आईसी है। तो इसका मतलब ये जो चार्जिंग आईसी है कौन सा आईसी है? बॉल आईसी। अब हम लोग बात करते हैं इस आईसी का। तो देखो हम लोग इस U7000 में आ गए। अब इसका लोकेशन मैं ढूंढ लेता हूं। अगर देखो क्या मिला हमें? U7000 मिल गया। अब इसका लोकेशन अगर हम देखेंगे तो इसका बैक साइड में ये ऐसा था। अभी इस टाइप से हमें राउंड करना पड़ेगा, तो इसका लोकेशन आ गया हमारा यहाँ पे। ये देखो, अब मैं लोकेशन दिखा देता हूं आप लोगों को। थोड़ा सा बड़ा किया सर मैंने। देखो ये कट दिख रहा है आपको? ये कट दिख रहा होगा, इस टाइप का कट। और यहाँ पे नियर बाय में कितने कैपेसिटर्स हैं? 6 है देखो। और ये लाइन है आपका पूरा क्या है? कैपेसिटर। तो ये लोकेशन मिल गया। इसका मतलब ये वाला आईसी हमारा क्या है? चार्जिंग आईसी। हाँ कौन सा आईसी है? बॉल वाला आईसी। यस बॉल आईसी है ये हमारा। इसमें पिन नहीं है। देखो ये दिख रहा है ना, ये हमारा एलडीओ आईसी था। इसका इनेबल देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने। क्या किया? क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया देखो ये किधर जा रहा है? आउटसाइड। रिवर्स किया देखो किधर आ गया? उसी लोकेशन में, उसी आईसी पे आ गया। इसका मतलब ये आईसी यहाँ से आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट देगा। अब आउटपुट देगा तो सीधा आ गया देखो हमारे किधर? एलडीओ आईसी पे। तो ये चार्जिंग आईसी ने यहाँ से इनपुट इनेबल देगा और इस एलडीओ आईसी को इनपुट मिल जाएगा। तो चलो इसका जो लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो इसके लोकेशन की बात करें तो ये आईसी के ऊपर एक कैपेसिटर है। यहाँ पे कैपेसिटर और यहाँ पे डायोड हो गया। ये देखो रजिस्टर है और ये दो देखो कैपेसिटर, ये दिख रहा है। तो ये इसका टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे चेक करना है आपको। अगर इस पॉइंट पे आपका इनेबल आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा चार्जिंग आईसी क्या है? वर्किंग कर रहा है। अगर यहाँ पे इनेबल आ गया तो आपका चार्जिंग आईसी वर्क कर रहा है, क्योंकि इस आईसी को जैसे इनपुट वोल्टेज मिलेगा, इनेबल मिल जाएगा, तो यहाँ से ये क्या आउट कर देगा? 5 वोल्ट। मतलब यही आउट कर देगा इनेबल। इसके लिए, इसके लिए। तो इस पॉइंट पे चेक करना होगा हमें। देखते हैं इस पॉइंट पे तो इसको इनेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक कर ले। अगर ये इनेबल आउटपुट होता है इसका मतलब ये आईसी वर्क कर रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे इसको इनेबल मिल रहा है कि नहीं। 10 मिनट कितना? पूरा 1 घंटे का बनाएगा? थोड़ा 20 मिनट। तो अब इनेबल देखेंगे। इसका लोकेशन देख लेते हैं पहले हम लोग। तो इसका लोकेशन हमें यहाँ पे मिला था ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि कितना वोल्टेज आता है। कुछ ना कुछ वोल्टेज का आना चाहिए इस पॉइंट पे। क्या था? ये वाला था। हाँ ऊपर वाला। हाँ आ गया। देखो वोल्टेज का इनेबल आ गया। 5 वोल्ट बोला था मैंने। तो अब जब ये इनेबल इसको मिलता है इसका मतलब है कि हमारा चार्जिंग आईसी क्या कर रहा है? इनेबल सिग्नल भेज रहा है। यस, यानी कि इसका मतलब ये कंफर्म हो गया हमें कि ये जो हमारा चार्जिंग आईसी है इसको इनपुट भी मिल गया और इनेबल भी मिल गया। तो इसने यहाँ से क्या आउट कर दिया? 5 वोल्ट इनेबल कर दिया। इनेबल किसको मिल गया? एलडीओ आईसी को मिल गया। अब देखो जब इस चार्जिंग आईसी को
इनपुट वोल्टेज मिल जाएगा, Yes, sir. इनेबल्स मिल जाता है, Yes, sir. ऑक्स डिटेक्ट बोल के, तो ये क्या कर देता है यहाँ से 3. आउटपुट कर देगा इनेबल, जिसका नाम है पीएम P3V3G3H को। तो इसने इनेबल किया, इसको हमें नेक्स्ट किया, तो देखो इस आईसी पे आ गई, एलडी आईसी है ना हमारा ये, Yes, sir. तो एलडी आईसी को इनेबल मिल गया। Yes, sir. अब देखो आईसी का इनपुट लाइन ओके है, Yes. सम पिन ग्राउंड है, Yes, sir. अब इसको इनेबल भी मिल गया। Yes. तो अब ये आईसी क्या करेगा, यहाँ से 3.3 volt. आउटपुट दे देगा, कितना वोल्ट, 3.3 volt. यस देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये जो कॉइल दिख रहा है, Yes, sir. फाइनली अगर इससे आउट होता तो ये देखो कितना वोल्ट आउट होगा, यहाँ से 3.3 3 volt. वोल्ट आउट होगा। तो चलो ये 3.3 वोल्ट जो आपको दिख रहा है इस कॉइल पे आउट होना चाहिए, Yes, sir. दिख रहा है Yes, sir. इस कॉइल L6900। 00. अगर हम लोग बात करते तो ये नियर बाई किसके है, Nearby. आईसी के, Near. तो इसका मतलब है यहाँ पे, तो ये आईसी कितना नंबर से LX दिख रहा है, Yes, sir. LX पिन से जा रहा है कॉइल पे, Coil. तो हम लोग इस आईसी का थर्ड नंबर, आईसी का कितना नंबर पिन है, 3 number. देखो जैसे मैंने थर्ड नंबर पे क्लिक किया ये कॉइल पे आ गया, देखो L 1 number. L69 00. मिल गया हमें। Yes, sir. इसका मतलब है कि ये जो आपका कॉइल है यही आपका LDO का कॉइल है। Yes, sir. तो इस LDO को कॉइल को यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा 3.3 वोल्ट। तो चलो इस स्टेज में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 3.3 वोल्ट। देखो वोल्टेज नहीं आ रहा. हाय हाय वोल्टेज नहीं आया, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें मिल गया. दिख रहा है। Yes, sir. अब यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिला, वोल्टेज नहीं मिला तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम मिल गया। Starting. अब आईसी है क्या है ये तो हमें नहीं पता अभी, अभी हमने जस्ट आइडेंटिफाई किया है कि हमारा प्रॉब्लम क्या किया, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट नहीं होता, तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि जब हम लोग को वोल्टेज नहीं मिलता तो सबसे पहला रूल्स हमारा क्या होगा, शॉर्टिंग चेक करना। वेरी गुड। अब मैं आपका इस पाथ में वोल्टेज डिस्कनेक्ट कर दूंगा, Yes, sir. मैंने वोल्टेज डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग शॉर्टिंग चेक करेगा, तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए मैंने आपको कौन सा रेंज सिखाया है, बजर मोड और डायोड रेंज। तो अब आप क्या करना है, बजर मोड है तो हमारा बीप आना चाहिए, Yes, sir. बजर में है तो, Deep manage. अगर डायोड में है तो लो एम्पीडेंस या जीरो एम्पीडेंस। तो अभी कौन सा रेंज में चेक कर रहे हैं, चलो बजर में ही चेक कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये बजर मोड आ गया, Yes, sir. आ रहा है बीप। तो चलो पहले हम लोग इस पाथ पे ग्राउंड रखेंगे, ग्राउंड रखा और इस पाथ को चेक करेंगे। ये देखो सर जी Starting है. क्या मिला हमें, Starting. ये सेक्शन शॉर्टिंग मिला। क्या मिला, सेक्शन शॉर्टिंग मिला। अब सबसे इजी ये सेक्शन, अब हम लोगों ने क्या सीखा है, यस अगर इसको रिपेयर करना है तो इसको हमें रिमूव करना होगा और ये कंफर्म करना होगा कि इसका इनसाइड में प्रॉब्लम है या आउटसाइड में प्रॉब्लम है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे, देखो सीधा आगे चला गया Yes, sir. और बीच में देखो क्या मिला हमें, यानी कि कितना नंबर से आउटपुट हो रहा है, 2 number. देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अब ये रजिस्टर पे आउटपुट हुआ, इसका नंबर क्या है R6915। तो ये कैपेसिटर है तो ये नहीं है, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, देखो ये रजिस्टर R6915 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ब्रिज का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, Bridge का. तो आपको अभी इस कॉइल को रिमूव करने का जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इस ब्रिज को डिस्कनेक्ट करना है। Yes. इस ब्रिज को डिस्कनेक्ट करने के बाद चेक करो कि इस साइड में प्रॉब्लम आता है कि इस साइड में प्रॉब्लम आता है। Yes, sir. तो सबसे पहले इस रजिस्टर का लोकेशन ढूंढ लेते हैं हम लोग, Capacitor के नीचे. ये वाला Yes, sir. दिख रहा है ना, Yes, sir. क्योंकि 1 2 3 capacitor के. ये कॉइल का हमारा, Yes. ये कैपेसिटर्स Yes, sir. और ये रजिस्टर। तो अब हम लोग इस रजिस्टर को क्या करेगा, Remove करेगा. रिमूव करेगा। चलो अब रिमूव करके एक बार देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस साइड में। अपना फ्लक्स यूज करेंगे हम लोग थोड़ा सा।
दिख रहा है? तो ये वाला है हमारा, ये है ना? Yes, sir. तो चलो हम लोग इसको चेक करते हैं भाई। अभी आपको कंपोनेंट कैसे निकालना कैसे लगाना इसका सिखाने का जरूरत नहीं है, आप लोग को पहले से सिखाया गया हम लोग का, जी सर। रोज का प्रैक्टिस होता है इस चीज का। जी सर। और यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकली चेक करते हो, जी सर। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारा हम लोग ने 1 बाय 1, देखो मैंने इसका रिमूव कर दिया। और देखो मैं आपको क्या करता हूँ कि ये जो रजिस्टर है ना, इसको मैं टोटली रिमूव नहीं करता, इसको मैं जस्ट क्या कर देता हूँ, एक साइड से रिमूव करके दूसरे ट्रैक में फिक्स कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये रजिस्टर कभी भी लॉस होने का चांस नहीं रहता, सेफ्टी। नहीं तो क्या होता है, रजिस्टर उड़ जाते हैं ना। Yes, sir. कभी भी क्या करो, एक साइड से रिमूव करके सेकंड प्रिंट पे इसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। दिख रहा है? क्या दिखा यहाँ पे? कहाँ पे? ये वाला लाइन दिख रहा है? तो ये लाइन में हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, एक ये वाला पाथ हो गया, एक ये वाला पाथ हो गया। तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो अभी हमें चेक करना होगा, चलो दोनों पाथ में चेक करते हैं कि किस साइड में हमारा प्रॉब्लम दिखाता है। तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं, देखो ये साइड है हमारा इनपुट। अब देखो इनपुट में बिप आना बंद हो गया। Yes, sir. क्या हो गया? Beep आना बंद हो गया. इनपुट में प्रॉब्लम नहीं है, अभी आउटसाइड, ये देखो अभी भी आउटसाइड में प्रॉब्लम है। Yes, sir. अभी इसका मतलब ये हो गया कि देखो हम लोगों ने जैसे ही चेक किया तो एक आईसी का इनसाइड का सारा ओके, यानी कि आईसी में कोई भी फॉल्टी नहीं है। Yes, sir. अब हमारा प्रॉब्लम है आगे साइड। तो आगे साइड का बात करेंगे तो यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो सेकंड साइड से हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। Yes, sir. अब हमें क्या करना होगा कि इस सेकंड साइड से डिस्ट्रीब्यूट पूरे मदरबोर्ड में हो रहा है। Yes, sir. और देखा जाए तो देखो यहाँ पे किसको मिल रहा है, ये U- वही हमारा CDIC Yes, sir. दिख रहे हैं ना, Yes, इधर भी CDIC को मिला, इधर भी CDIC को मिल गए। और बात करते तो पूरे मदरबोर्ड को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये हमारा LDO लाइन पूरे मदरबोर्ड को क्या हो रहा है, distribute हो रहा है. यानी कि अभी हमें कंफर्म इतना जगह पे जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसका मतलब है इनमें से कोई एक सेक्शन में प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है, जिससे आपका ये लाइन प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो अभी 1 बाय 1 चेक करना तो इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल ही है चीज। Yes, sir. तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्मार्ट वर्क, मैंने आप लोग को एक चीज सिखाया है, Yes, sir. जब हमें शॉर्टिंग मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पावर इंजेक्ट करके कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है वो कंफर्म करते हैं। Yes, sir. तो पहले मैं आपको टच के थ्रू सिखाऊंगा, अगर टच के बाद फिर मैं आपको थर्मल्स के थ्रू सिखाऊंगा। तो दोनों टाइप से हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। तो फॉल्ट फाइंडिंग करना है तो हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, जंपर वायर, फिक्स कर। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए हम लोग को जंपर वायर लेना होगा। लगा पॉजिटिव पे लगाते हो। अब डीसी कनेक्ट डीसी पावर सप्लाई को कैसे यूज करना है मैंने आप लोगों को सबको बताया है। Yes, sir. आप लोग खुद ही रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारा इस टाइप का शॉर्टिंग निकालने को दिया है, जी सर। जिससे आप लोगों ने खुद कंफर्म किया था कि कैसे शॉर्टिंग कंफर्म करना है। तो ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो आपको पता है कि
भैया अभी स्टॉप कर दीजिए, अभी स्टॉप कर दीजिए। फिलिंग बन जाएगा, भेजने में बहुत दिक्कत होगा। तो किसी भी देखो नेगेटिव जो लाइन है यहाँ पे जो दिख रहा होगा Yes, sir. आपका नेगेटिव जो लाइन पावर से ऑन करो उधर से इसका पावर भैया उधर से नीचे से तो नेगेटिव में दे देते हैं किसी भी एक नेगेटिव में दम दम होगा ऑफ नहीं होता है, ऑफ ही होता है। ऑन किया। अब सर बताइए कि इस पाथ में हमें कितना वोल्टेज इंजेक्ट करना होगा। सर हाँ देखो अभी ये पाथ हमारा कितना वोल्टेज का और इस पाथ में कितना वोल्टेज इंजेक्ट करना होगा। वेरी गुड 3 वोल्ट क्योंकि ये 3 वोल्ट का आउटपुट लाइन है ना तो यहाँ से 3 वोल्ट आउटपुट होना है तो हमें इंजेक्ट भी कितना वोल्ट करना होगा। कभी भी हाई वोल्टेज नहीं करना नहीं तो फिर क्या होगा। हाँ तो चलो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज सिलेक्ट करते हैं। तो 3 के जगह पे मैंने बोला तो हमेशा लो से स्टार्ट करो और ये एम्पियर भी थोड़ा सा लो से स्टार्ट करेंगे आज। तो 1.5 दे दिया मैंने एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे तो ये पाथ को हम ग्राउंड कर देंगे। क्या कर दिया हमने ग्राउंड कर दिया। अब एक लाइन हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा जो भाई साहब ने ज्यादा ही ओपन कर दिया। अब देखो अब बात ये है कि पॉजिटिव लाइन किधर देना रजिस्टर की उस साइड रजिस्टर के उस साइड। अब देखा जाए तो रजिस्टर का जो पॉइंट था हमारा हाँ सर ये बहुत बहुत सेंसिटिव लाइन है। देखो सर Yes, sir. अगर इसका ट्रैक चला गया तो फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा। यस सर तो इधर मत करिए इसका मत करिए तो हम लोग किधर करेगा एक्चुअली। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया था आउटपुट में हमें ये देखना होगा कि इसका टेस्टिंग पॉइंट किधर है। टच पैड टेस्टिंग पॉइंट डॉट पॉइंट बैक। हाँ देखो यहाँ पे दिखा रहा है यस सर डॉट पॉइंट दिखा रहा है। यस सर तो इस डॉट पॉइंट पे हमें ढूंढना है उस पे मार देंगे। दिख रहा है। हाँ ये अगर बात करते हैं तो लास्ट वाला तो इस लास्ट वाले पे हम लोग क्या करेंगे टच करेंगे। दिख रहा है ये वाला। यस सर यस सर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस पे तो चलिए इस जगह पे मैं जंपर मार देता हूँ। जंपर कर दिया। यस सर तो जैसे मैंने यहाँ पे जंपर किया इसका मतलब है कि हमारा इंजेक्ट लाइन हो गया। अब हमारा पावर यहाँ पे इनपुट हो गया है। यस तो सर अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपका कौन सा कंपोनेंट हिट हो रहा था। तो हिट होने के लिए देखा जाए तो अब हमारा जो एम्पियर जो हमने 1.5 एम्पियर 500 मिली एम्पियर सिलेक्ट किया है तो थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ जिससे आपका क्या होगा थोड़ा जल्दी हिट हो जाएगा। 2 तक कर दिया और मैंने देखो आउटपुट दे दिया। अब देखो आउटपुट देते हैं यहाँ पे देखो लोड आ गया ज्यादा। यस सर अब लोड का मतलब होता है कि आपका कोई ना कोई कंपोनेंट क्या होगा हिट होगा। दिख रहा है ना यहाँ पे यस सर लोड ले रहा है। अब लोड ले रहा है तो अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका कौन सा कंपोनेंट हिट हो रहा है। और मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि कभी भी याद रखो आपको क्या करना होगा। जितना भी ये लाइन तो दिख रहा है ना आपको यस सर इसी जगह पे आपको हाथ रखना
टच करके सेंस करना होगा कि आपका हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं। इस टाइप से इसका लोकेशन दिख रहा है। यस सर। अब ये लोकेशन पे हम लोग चेक करते हैं। ये लोकेशन पे नहीं हुआ, यहाँ पे तो ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा है। देखो एकदम माइनर हीट हो रहा है यहाँ पे, फील करो। देखो यहाँ पे एकदम माइनर हीट हो रहा है यहाँ पे, इस पाथ पे। अभी ये है क्या, पकड़ और टच करो। अब देखो, अब हम लोग फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। सर किसको करना है फील, आ जाइए। टच करना है तो देख लो, टच करके देख लो। ऐसा उल्टा हल्का फील हो रहा है। अब देखो, यानी कि अभी हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा मदरबोर्ड थोड़ा सा हीट हो रहा है। क्या हो रहा है? हिट हो रहा है। तो इसका मतलब है इस पाथ में यानी कि जो कंपोनेंट हीट होगा वो हमारा प्रॉब्लम करेगा। तो चलो अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा थर्मल का। कई बार क्या होता है कि आपका जो हीटिंग सेंस होता है हमारे टेम्परेचर से भी लो होता है, जिससे हमें कंफर्म नहीं होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में किधर है। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को ऑब्जर्वेशन कौन करता है? हमारा थर्मल, जो एकदम लो हीटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो चलो मैं थर्मल के थ्रू भी आपको दिखाता हूँ कि हमारा कंपोनेंट हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हीट तो हो रहा है। तो चलो अब इसी एरिया पे चेक करेगा जहां पे हीट हो रहा है। अरे वाह, दिख रहा होगा आपको? यस सर। क्या दिख रहा है? और मैंने क्या बोला, 40 से अबव होगा तो फॉल्टी होता। यस सर। तो देखो अभी इसका कंफर्म कर लेते हैं। हमारा ये एरिया पे आ गया। तो चलो अभी हम लोग कंफर्म करते हैं कि एक्चुअली कौन सा कंपोनेंट हमारा फॉल्टी है। तो देखो लो वोल्टेज वाला, अगर आप लोग नॉर्मली स्टेप से फॉलो नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं मिलता। देखो दिख रहा है? यहाँ पे नहीं हुआ। ये वाला पार्ट यस। इधर नहीं आया, यस आ गया सर। आ गया। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? यस सर। तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा। बढ़ाता हूँ, ये कंफर्म करेंगे चाहे। जी सर। नहीं ये तो इधर आ गया ना, काफी इधर आ गया। संयोजन करो। हाँ बस वो यस वही यस। यस, ये वाला है। अभी देखते हैं कि ये है क्या। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका एक आईसी है। कैमरा लगाओ जरा। सेटिंग चेंज करो। देखो अभी कौन सा आईसी आया?
CD3215 यस, ये वाला आईसी देखो, ये वाला कंपोनेंट हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला आईसी, ये वाला आईसी, इस आईसी ने प्रॉब्लम किया, जिसलिए देखो ये इसने क्या किया, देखो फिर से दिखाता हूं मैं। ये वाला जो आईसी है ये हमारा सीडी आईसी, यूएसबी आईसी, अब एक्चुअली क्या हुआ, पहले हमें कंफर्म करना होगा कि कौन सा साइट का है। इस साइड में दिख रहा है यही है, हाँ यही साइड है, तो इसका मतलब देखो ये वाला साइड, ये आईसी UB300, ये वाला आईसी हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि देखो अब इसके साथ में देखो कनेक्शन क्या है, कैपेसिटर दिख रहा है। अगर ये कैपेसिटर फॉल्टी होगा तब भी ये कंपोनेंट हीट करेगा। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले पहले कैपेसिटर को रिमूव करके चेक करना होगा। हमेशा याद रखना, अगर आपका ये वाला कंपोनेंट आईसी हीट दिखा रहा है तो आपको ये जरूरी नहीं है कि यही आईसी खराब हो, पहले इसके साथ कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, ये कर रहा है, दिख रहा है। तो चांसेस सबसे ज्यादा पहले प्रॉब्लम का इस कैपेसिटर का, तो अगर ये कैपेसिटर फॉल्ट होगा तब जाके ये आईसी का। तो अब हम लोगों को देखो फॉल्ट फाइंडिंग कर लिया हमने, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे ही रिलेटेड जैसे कि आपको रिपेयरिंग करवाना हो या फिर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी कोर्सेज है या जो भी नॉलेज चाहिए आपको, तो आप हमारे प्रकाश सेलर सर्विस में आके यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, या ज्वाइन करके आप अपना नॉलेज को बूस्ट करा सकते हो। तो जो भी आपको ये वीडियो लगा, जिसको आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिसको जैसे आपने सब्सक्राइब किया आपको नए नए टाइप के इस टाइप के नए नए प्रॉब्लम को कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना, रिपेयर करना, ये चीज़ का नॉलेज मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आके आप लोग विजिट करिए प्रकाश सेलर सर्विस, जो हमारा बेंगलोर पे है, बेंगलोर का इंदिरा नगर। आके आप अपने ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ को इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू।